सूरत मंडप क्लॉथ एसोसिएशन की स्थापना अंदाज 4 वर्ष पहले सूरत में हुई थी। उसके बाद हम लोग के नंबर 1 हम लोगों ने एक डायरेक्टरी का विमोचन किया, जिसमें हमने सूरत में जितने भी मंडप व्यवसाय से संबंधित लोग हैं उन सब के नाम पब्लिश किए और ऑल इंडिया में 20,000 डायरेक्टरी हम लोगों ने जो हमारे कस्टमर हैं उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। उससे हमको ये फायदा हुआ कि आज सूरत में कोई भी व्यापारी आता है तो उसके पास एक डायरेक्टरी होती है कि हमको माल किससे लेना है, उसमें पूरे एड्रेस रहते हैं, उसके पास जाके वो माल खरीदी कर लेता है। उसके बाद हमने भुगतान निकालने के लिए, पेमेंट निकालने के लिए इस संस्था का पूरा उपयोग किया। सारे मेंबर्स हमारे लगे रहते हैं। एक भी व्यापारी अगर बाहर से आ गया और ग्रुप में नाम आ जाता है कि भाई ये व्यापारी आया है, इसमें हमारा 50,000 रुपये बाकी है या 2 लाख बाकी है, जो अमाउंट बाकी है, तो हम सारे मेंबर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। उसको जहाँ पे भी जिस भी दुकान में वो कपड़ा लेने भले रोकड़े में भी जाएगा तो भी वहाँ पे उसको बैठा लिया जाता है और हम लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। उससे रिक्वेस्ट करते हैं भाई साहब इनका जिनका पहले पेमेंट बाकी है उनका पेमेंट क्लियर कर दो, बाद में आपको नया माल मिलेगा और हम लोग को इसमें सफलता मिलती है। कल भी एक केस था, 3 दिन पहले भी एक केस था, हमने मीडिया में नहीं डाला, लेकिन ये केस हफ्ते में 1-2 केस हमारे इस तरह के हो रहे हैं। बॉम्बे की एक पार्टी थी, अभी गणपति के लिए कपड़ा लेने आया तो एक व्यापारी ने, हंसू भाई हमारे पीछे बैठे हैं, इन्होंने ग्रुप में डाला कि मेरे 4 लाख रुपए बाकी है 2 साल से, 5 लाख रुपए बाकी है 2 साल से। क्या हुआ आपका? आया पेमेंट आया 1 लाख रुपए कैश लेके गया और 3 लाख रुपए चेक दिए और हमारे साथ रानी वालों को भी 2 लाख 2.5 लाख रुपए थे, वो भी उन्होंने पेमेंट किया होगा। और इस तरह से वो पेमेंट के सूरत मंडप एसोसिएशन में नाम डालने के बाद मछली कैसे पानी से बाहर निकल के तिलमिला जाती है। जैसे उसका फोन आया, आधे घंटे तक फोन पे ये बोला कि मेरा नाम क्यों डाला आपने, मतलब मेरा बदनाम हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मेरा भाई तेरा 3 साल से पैसा बाकी था, तब हमने बचा लिया, हमने तुमको कुछ नहीं बोला, हमारा पैसेंस का तुमने सब्र की, तुमने इतनी ले ली, समय ले लिया, इसके बाद नाम डाला तो तुमको इतना लग रहा है। वो दुकान आके हिसाब पटा के गया और एकदम बकायदा शिस्त से, कुछ भी उसने नहीं, ये तो अब इकट्ठा करने जाते तो 50 आदमी इकट्ठा कर लेते वहाँ पे। चलो बढ़िया। और एक मैं तो बात आपको बताता हूँ भाई साहब, हम लोग यहाँ पे कोई भी नियम पास करते हैं उसका अमल सब लोग मिलकर करते हैं। हम लोग पिछले 4 साल से 100 रुपया पर पार्सल पैकिंग चार्ज अपने व्यापारी से लेते हैं, उसके बिना कोई बिल हमारा नहीं बनता है और सब लोग देते हैं, सब व्यापारी देते हैं। मान लीजिए आपका महीने का 3,000 पार्सल निकलता है तो 3 लाख रुपए की आपकी इनकम आमदनी है, 100 रुपए पर पार्सल हम पैकिंग चार्ज देते हैं। उसमें नहीं बिल बनता ना आपका, हम पंडित जैसे अपने लोगों के खर्चे बढ़ते गए, पैकिंग चार्जेस के खर्चे बढ़ते गए, तो हमने पैकिंग चार्ज व्यापारियों के ऊपर रेट नहीं बढ़ा के हमने नक्की किया जो भी पार्सल कोस्ट लगता है 150 रुपया पार्सल कोस्ट हम अपने बिल में व्यापारियों का नीचे जोड़ करके उससे चार्ज करते हैं। आज पूरे सूरत में मात्र सूरत मंडप क्लॉथ एसोसिएशन के ऐसे व्यापारी होंगे जो पैकिंग चार्ज के नाम पे व्यापारी, और हम 110 सदस्य आज के दिन जुड़े हुए हैं। पिछले 1.5-2 सालों से हमने सदस्यता बंद कर रखी थी और आज भी कम से कम 25 मेंबर लाइन पे हैं जो हमारी संस्था के मेंबर बनना चाहते हैं। आज एजीएम में पास करके हमने मेंबरशिप चालू की है। 110 सदस्य जुड़े हुए हैं और सब मंडप क्लॉथ से जुड़े हुए हैं और इस हमारे संस्था से जुड़ने के लिए कई नियम कानून है, उस नियम कानून के बाद ही हम उसको जोड़ते हैं संस्था से, और ये एक परिवार की तरह है। अगर किसी एक का भी पेमेंट बाकी है, हमारे यहाँ से किसी से भी वो माल नहीं ले सकता है, और भुगतान बाकी है और सूरत में आ गया 110 में से किसी की दुकान पे भी आ गया तो हम 110 लोगों को पता चल जाता है, वहां 10 लोग 12 लोग बैठ करके उसे पेमेंट की रिकवरी उसी समय करते हैं, चाहे पेमेंट कैश के माध्यम से हो, चेक के माध्यम से हो। पिछले 4 साल से जब से संस्था बनी है यह ट्रेंड चालू है। इतना ही नहीं, अगर कोई महाराष्ट्र का व्यापारी है, नजदीक का है, तो संस्था के पदाधिकारी अगर 3-4 लोगों का पेमेंट बाकी है तो वहां भी जाकर के मेंबर का मदद करते हैं भुगतान संबंधित समस्याओं की।
एग्जाम्पल देता हूँ, एक व्यापारी ने 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिया कि ये माल आपको भेज दीजिएगा। मैंने उसको माल नहीं भेजा, मैंने कहा भाई साहब आप आके यहाँ पे देख लीजिए, देख के निकाल लीजिए, माल तो भेज देंगे। 1 महीने तक उसका पैसा पड़ा रहा। 1 महीने बाद वो आया यहाँ पर, तो ग्रुप में ऑलरेडी 2 जनों का नाम आया था कि मेरा इस पे पैसा बाकी है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। मैंने उनके यहाँ भेजा कि जाके आप हिसाब क्लियर कर लीजिए। उनका हिसाब क्लियर किया, उसके बाद उसको माल नहीं गया। अब वो हमारे संस्था के बाहर के कोई लोगों से वो माल ले रहा है, लेकिन वो सूरत आ नहीं रहा है। जिस दिन वो सूरत आएगा तो सबका हिसाब जो 1-2 जनों और बाकी है क्लियर काम ही नहीं चलेगा सूरत हाँ, में बिना काम ही नहीं चलेगा। एक दिन का 5 लाख बाकी था, वो 5 लाख रुपए उसमें से मैंने 10 लाख पैसे दे दिया। उस 10 लाख रुपए को मैंने बांट दिया। 5 लाख रुपए एक दिन का बाकी था, उसको दे दिया, और एक दिन का 3.5 लाख बाकी था, उसको दे दिया। और 10 लाख का माल नहीं भेजा उसका। ये होता है। ये हुआ।